हेलो प्यारे बच्चों, आज नए साल का पहला दिन 2024 का पहला दिन है और आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज के दिन बच्चों मैं नया चैप्टर लेके आया हूं मशीन। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 मशीन। इससे पहले के हमने दो चैप्टर फोर्स और वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं सारे लेक्चर। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी दोनों चैप्टर की अभी तक। ठीक है, तो वहां से जाके आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मशीन। लेक्चर नंबर 1 है, तो आप सभी कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको इस लेक्चर में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों दिमाग में ख्याल आता है कि मशीन क्या होती है। सर, आपने 3 इडियट मूवी देखी है बच्चों? उसमें आमिर खान वाला सीन तो याद ही होगा, जब वो प्रोफेसर के सामने मशीन का जिक्र करता है। तो मशीन होता क्या बच्चों? जो कोई भी चीज इंसान का काम आसान कर देती है उसको मशीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन देखी है। मम्मी को कपड़े धुलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो 2 मिनट में तैयार, मशीन है। ठीक है, चूल्हे पे रोटी सेकने में ज्यादा दिक्कत होती थी, तो गैस आ गया तो वो मशीन है। ठीक है, साइकिल आ गई, मशीन है। ठीक है, आपने कुआं देखा है? कुएं में से जब हम पानी निकालते थे पहले, बहुत पुरानी बात है ना, तो आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ता था। ठीक है, उसमें हमने पुली लगा के उसको मशीन बना दिया। अब पुली की मदद से आप आसानी से कितना भी लोड आसानी से खींच सकते हो। ठीक है, मशीन हो गया। आपसे अगर मैं कहूं कि कोई नट है, अपने हाथों से खोलो। अब बाहुबली तो हो नहीं कि हाथों से खोलने में लग जाओगे, नहीं खोल पाएगा। ठीक है, अब वहीं पे आपको मैंने रिंच पकड़ा दी और कह दिया ये गाड़ी खोल दो, पूरी गाड़ी खोल दोगे आप, खोल दोगे या नहीं खोल दोगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि रिंच क्या है? एक मशीन है। अभी रिंच को लीवर फीवर मत मानो, नॉर्मली मशीन कंसीडर करो। आई बात समझ में? अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है? तो मशीन क्या है? कोई भी चीज जो इंसान का काम आसान कर देती है, ठीक है, वो मशीन होती है। लेकिन यहां पे हम मशीन की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, लोड, एफर्ट, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो समझाते हैं सबसे पहले मशीन होता क्या है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड at some point by applying a small force effort at a convenient point in desired direction। सर फिजिक्स हमको समझ में ही नहीं आई, आपने यहां पे क्या लिख दिया? अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा बच्चों, मैंने ये पहले से क्यों लिखा है इस वीडियो में? पुराने बच्चे कहेंगे सर पहले से क्यों लिख दिया? देखो, हम यहां पे अगर लिखते, आप ये समझो कि वीडियो की लेंथ कितनी ज्यादा हो जाती। ठीक है, इसलिए हमने पहले से ही लिखा है, बस आपको टॉपिक समझाते चलेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपका नोट्स भी अच्छे से बनते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मशीन क्या है? एक डिवाइस है बच्चों। ठीक, मशीन क्या है? एक डिवाइस है जो लोड को क्या करता है? ओवरकम करता है। फिर से बोलूंगा, मशीन क्या है? एक डिवाइस है जो लोड को क्या करता है? ओवरकम करता है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये ब्लू वाला जोन पे यहां पे कोई लोड रखा है, तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इफर्ट देंगे, लेस इफर्ट देंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मशीन है तो हमको इफर्ट कम देना पड़ेगा। ठीक है, इफर्ट कम देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये लोड को क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। कर देगा या नहीं कर देगा? ध्यान से समझना, लोड का मतलब भार। आई बात समझ में? मशीन एक डिवाइस है जो लोड को ओवरकम करता है बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन इट। ठीक है, अब स्मॉल फोर्स को आप इंपल्स भी कहते हो, लेकिन हम यहां पे नाम देंगे इफर्ट। ये मान लो ये एक वार था, यहां पे हमने फलक्रम लगा दिया और इधर 10 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट में हम यहां क्या करेंगे? स्मॉल इफर्ट देंगे, स्मॉल फोर्स देंगे। क्यों? क्योंकि ये मशीन है। स्मॉल इफर्ट देने से ये क्या करेगा? एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करेगा? घूमेगा, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। ठीक है, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि हम यहां फोर्स देंगे तो ये ऐसे ही तो घूमेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अभी थोड़ा आसानी से समझाएंगे देर से। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मशीन। अपने मशीन को यूज करते हुए कई जगह देखा होगा। ठीक है, जेसीबी देखी आपने? आपको अगर कोई बिल्डिंग गिरानी, जेसीबी देखो तुरंत। आजकल तो बुलडोजर का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे कोई भी हैवी लोड को उठाने के लिए हम क्या करते हैं? मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हैवी लोड कैसे उठाएंगे? हैवी लोड उठाने का सीधा सा
कंडीशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हैवी लोड है, ठीक है, तो हम उस मशीन पे क्या करेंगे, स्मॉल एफर्ट देंगे। ध्यान से सुनना, मशीन पे स्मॉल एफर्ट देंगे तो जो स्मॉल एफर्ट दिया जा रहा है मशीन के द्वारा वो एक्ट करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा है मैंने फोर्स मल्टीप्लायर। क्या पढ़ेंगे, इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये मशीन है। बात वेजे में घुस गई, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, मतलब एफर्ट का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको हम चेंज कर दे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इसको शिफ्ट करके, ठीक है। एफर्ट यहां दे रहे थे, यहां दे सकते हैं। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई। थर्ड दे रखा है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। अब बच्चों एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करने से होगा क्या, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो लोड भी तो चेंज होगा। चौथा पॉइंट बच्चों समझते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट। सर समझ में ही नहीं आया, अभी समझाते हैं। जैसे आपने सीजर के जो पेयर देखे, ठीक है, तो सीजर के पेयर से ही आप जानते हो कपड़े को काटा जाता है, ठीक है। ऐसे पेयर तो चलते हैं, तो जो पेयर के जो ब्लेड्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से घूमते हैं, हैंडल कम तेजी से घूमता है। देखा है ना, आप कभी भी कैंची से ऐसे ऐसे कपड़े को काटो तो जो ब्लेड है वो ज्यादा तेजी से घूमते हैं और हैंडल कम तेजी से घूमता है, ठीक है। तो वो इसी का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया, कोई तकलीफ, ठीक है। अब बात करते हैं सर लोड क्या होता है। लोड का मतलब है भार, ठीक है। लोड का मतलब क्या है, भार। जैसे आपसे कह दिया 20 किलो की बोरी आप अपने सर पे रख लो, तो आपको वजन महसूस होगा, भार महसूस होगा, और वैसे भी आप पे लोड बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल चीजों का, है ना, ठीक। तो समझाते हैं कॉन्सेप्ट। द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। लोड का मतलब सीधा सा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो उसका भार है वही तो लोड है। आई बात समझ में, हिंदी में तुम ऐसे ही समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे जो भार है वो क्या है, उसका लोड है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों एफर्ट क्या होता है, ठीक है। कोई भी लोड को ओवरकम करने के लिए जो मशीन पे हम फोर्स देते हैं उसको क्या कहते हैं, एफर्ट। ध्यान से सुनो, लोड को ओवरकम करने के लिए मशीन पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, एफर्ट। बात बेजे में घुस गई। तो लोड क्या होता है, लोड का मतलब है द रेजिस्टिव ऑफ अपोजिंग फोर्स ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। आई बात समझ में, कोई तकलीफ, ठीक। एफर्ट क्या है, मशीन पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं लोड को ओवरकम करने के लिए उसको क्या कहते हैं, एफर्ट। समझ में आ गया, ठीक है, कोई तकलीफ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहां तक। बच्चों नेक्स्ट समझाते हैं आपको मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों रेशियो बताता है, रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। मतलब सीधा सा कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, जिसको डिनोट करते हैं एमए से, ठीक है। अब कुछ कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या कंडीशन है, तो यहां पे कुछ कंडीशन हमने लिखी है, तो पहले आपको पहली कंडीशन समझाते हैं। व्हाइल यूजिंग अ मशीन, ठीक है, जब हम मशीन को यूज कर रही हूं लोड को ओवरकम करने के लिए, एक एक कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है। जब हम मशीन को यूज कर रहे हो लोड को ओवरकम करने के लिए, तो जो एफर्ट देना पड़ेगा वो लेस देन लोड होगा। तो जो एफर्ट देना पड़ेगा लेस देन लोड होगा। यहां पे फॉर्मूला लिखो, लिख लो। एमए क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड टू एफर्ट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में बात करते हैं, ठीक है। जब हमको एफर्ट कम देना पड़ेगा लोड को ओवरकम करने के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है, एफर्ट हमको कम देना पड़ेगा लोड ओवरकम करने के लिए, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो जो मशीन होगी वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। पहला पॉइंट यही लिखा है, ध्यान से पढ़ो। While using a machine to overcome load, if the effort needed is less than the load, the machine has a mechanical advantage greater than 1, act as a force multiplier। ध्यान से समझ में आ गया, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो या थोड़ा पीछे से 2-3 सेकंड या 10 सेकंड पीछे करके दोबारा से देख लो मैं क्या कह रहा हूं। जब एफर्ट, ठीक है, हमको कम देना पड़ेगा लोड को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, तो एफर्ट लेस देन लोड होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा।
और जो मशीन है वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ध्यान से सुन लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब इफर्ट हमको ज्यादा देना पड़ेगा लोड से, जब इफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा लोड से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन क्या करेगा, गेन इन स्पीड करेगा। क्या करेगा, गेन इन स्पीड। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट है, जब इफर्ट लोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इफर्ट इज इक्वल टू लोड, तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। जब इफर्ट लोड के बराबर देना पड़ेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, जिससे कि ना तो कोई फोर्स गेन होगा और ना ही कोई स्पीड गेन होगी। आई बात समझ में। ये रहा फोर्थ वाला पॉइंट, मतलब थर्ड वाला पॉइंट। अ मशीन हैविंग अ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, द एफर्ट नीडेड इज इक्वल टू द लोड इज जनरली यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, एज देयर इज नो गेन इन स्पीड। मतलब आपने देखा है ना, कुएं से जब हम बाल्टी निकालते हैं पुली की मदद से, तो वहां पे ना तो कोई फोर्स गेन होता है ना ही कोई स्पीड गेन होती है। आई बात समझ में। तो वो इस वाला एग्जांपल हो गया, ये वाला। ठीक है, कोई तकलीफ? आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखेंगे। थोड़ा सर्दी ज्यादा है तो थोड़े बेटे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।